साथियों नमस्कार। साथियों, 8वां वेतन आयोग आने से पहले कहीं हमारी पेंशन ही ना बंद हो जाए, मेरे को तो लग रहा है। आपको लग रहा हो तो कमेंट करके जवाब देना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन से 8वें वेतन आयोग बनाने की घोषणा करी है, उस दिन से सोशल मीडिया के छपरी टाइप, कोट टाइप वाले, या कह सकते हो कि ये छपरी कोट टाइप पहन के 1,20,00,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, पेंशनरों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। अपने अपने हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दे रहे हैं, जैसे ये कोई वित्त मंत्रालय के सबसे बड़े सलाहकार लगे हुए। साथियों, हमारी आंखें हमेशा कपड़ों को देखती है कि कपड़े कैसे पहन रखे बंदे ने, तो कपड़ों से हम उसकी एजुकेशन का हिसाब लगा लेते हैं, पर यहीं पर हम गलत हो जाते हैं। कपड़े कभी भी एजुकेशन को नहीं बताते। और जो आज के दिन जो छपरी यूट्यूबर ने जो माहौल खड़ा किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह पहला पे कमीशन होगा कि इसमें जो कर्मचारी वर्ग है, पेंशनर वर्ग है, उनकी पे पेंशन ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और इसका कारण है जो सोशल मीडिया के छपरी टाइप के व्यक्ति। साथियों, एक छपरी यूट्यूबर कह रहा है कि 1.84 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, तो दूसरा छपरी यूट्यूबर कह रहा है कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। तीसरा इसमें थोड़ा सी बढ़ोतरी कर देता है, कोट टाई पहन के, सेंट लगा के 2.28। इसका भी एक और बाप निकलता है, वो फिटमेंट फैक्टर कर देता है 2.86। और आप देखोगे बम्पर वेतन में होगी बढ़ोतरी, लाखों का मिलेगा एरियर। पेंशन इतनी हो जाएगी कि उसको बैंक में जब वो जाएगा, पेंशन लेने के लिए जाएगा, तो बोरा लेके जाना पड़ेगा और कंधे पे पेंशन रख के लेके आएगा। ऐसा माहौल बना दिया इन छपरियों ने। साथियों, आप खुद ही कह रहे हो कि ये छपरी टाइप के यूट्यूबर कह रहे हैं कि 1.84 मिलेगा। साथियों, आप हिसाब लगाओ, आज के दिन 53% डीए है। जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 का 3% की बढ़ोतरी, और 2025 में जनवरी से जून 2025 और जुलाई से दिसंबर 2025 3 डीए रह गए, तकरीबन 64% तो डीए हो जाएगा। अब इस 64% को माइनस कर दो तो 1.84 में क्या मिला आपको, 1.92 में क्या मिला आपको, और 2.28 में क्या मिला। साथियों, हम भी सोच रहे थे कि सरकार इतना तो नहीं देगी, कम से कम 2.86 से लेके 3.10 तक चला जाएगा, पर ये यूट्यूबरों की वजह से ये बहुत नीचे आएगा ये वेतन आयोग, क्योंकि ये खुद ही सरकार को सलाह दे रहे कि आप 1.84 दे दो, 1.92 दे दो, इससे हमारा सबका भला हो जाएगा। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हमारे जैसे व्यक्तियों की वजह से हो रहा है, जो भेड़ चाल बने हुए हैं, जो इनको देख रहे हैं, जो लाखों में नहीं करोड़ों में देख रहे हैं। साथियों देखो, मैं एक आंकड़ा आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। 7 पे कमीशन में जो न्यूनतम वेतन है 18,000, उसको जो छपरी टाइप के यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के जो चाटुकार पत्रकार अपने आप को कहते हैं, कह सकते हो स्वघोषित सलाहकार, विशेषज्ञ, फाइनेंस के विशेषज्ञ, वेतन आयोग के विशेषज्ञ, तो 18,000 न्यूनतम वेतन पर वो 1.84 का फिटमेंट फैक्टर दे रहे हैं। तो नई जो वेतन होगा या पेंशन होगी 18,000 से बढ़कर वो 33,120 हो जाएगी।
अगर उस पे फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिलता है तो 34,500 सेट हो जाएगी। अगर 2.28 मिलता है तो 41,040 हो जाएगी। अगर 2.86 मिलता है तो 51,480 हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आया तो खासकर मैं अपने पूर्व सैनिक भाइयों को एक और एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर यही देखते हैं इन छपरी टाइप के यूट्यूबरों को, क्योंकि हैं भी जितने भी यूट्यूबर हैं 750 के करीब, वो सभी सैनिक समाज के रिटायर्ड हैं, और खासकर उसमें 101% जो सूबेदार हैं ऑनरेडी हैं वही उन यूट्यूब चैनलों को चला रहे। आज के दिन एक सिपाही जो पेंशन ले रहा है वो ले रहा है 20,463 रुपया। अगर उसको 1.84 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 37,652 रुपया उसकी नई पेंशन होगी। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 39,290 रुपये नई पेंशन होगी। 2.28 का फार्मूला मिलता है तो नई पेंशन 46,656 होगी, और 2.86 का मिलता है तो 58,525 हो गई। अब सूबेदार का भी ले लो। आज के दिन एक सूबेदार 30,175 रुपये ले रहा है, जो 2016 के बाद में रिटायरमेंट आए, उसे पुराने वाले थोड़ी सी ज्यादा ले रहे। अगर उनको 1.84 का फिटमेंट फैक्टर मिला, गुणा मिला तो 55,522 हो जाएगी। अगर 1.92 का फार्मूला मिला तो 57,936 रुपये हो जाएगी। अगर 2.28 का मिला तो 68,799 नई पेंशन हो जाएगी। अगर 2.86 का फार्मूला मिला तो 86,300 हो जाएगी। मेरे को लग रहा है कि 2.86 भी ये छपरी टाइप के यूट्यूबर नहीं लेने देंगे। अब बहुत भाइयों को बुरा भी लगेगा, मेरे को गाली भी देके जाएंगे, पर यहां सच और झूठ की लड़ाई है। मैं हमेशा सच की तरफ खड़ा रहूंगा। इन्हीं छपरी टाइप लोगों ने अलग अलग आंकड़े दिखा के, अलग अलग चीजें दिखा के ORP 3 में ORP 3 को नीचे बिठा दिया। इन्होंने जो सिपाही की से लेके हौलदार की जो बढ़ोतरी दिखाई थी ORP में, वो 3500 से ज्यादा लेके 5500 रुपये दिखाई थी, और एक सूबेदार की 7,500 से अप दिखाई गई थी इन छपरी टाइप के यूट्यूबरों ने। और बताओ कि 2016 से पहले वाले किसी भी सूबेदार को सूबेदार की पेंशन में 1 रुपये का बेनिफिट होया हो तो 1 रुपये का, ये 7,500 कह रहे थे, और मैं कह रहा हूं कि 1 रुपये का बेनिफिट नहीं होया, 1 रुपया भी उनकी पेंशन नहीं बढ़ी। तो बताओ झूठ कौन बोल रहा था? हाँ, 2016 के बाद वालों की बढ़ी, पर क्या बढ़ी? उनसे पुराने वाले तो ज्यादा ले रहे हैं। तो ये कसूर किसका था? मैं तो आप लोगों की आंखें खोल रहा था कि अब अभी भी समय है। ORP 3 की टेबल बन रही है, सर्कुलर जारी होने वाला है। आप जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है उसका हिस्सा बने, पर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि इन यूट्यूबरों का काम ही ये है। ऐसा लगता है कि सरकार ने कोई इनको काम सौंपा गया है कि झूठ को ज्यादा से ज्यादा फैलाना, और ऐसा हुआ तो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में कुछ खास नहीं बेनिफिट होगा, क्योंकि आए दिन ये छपरी टाइप के सुबह बोलते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.84 मिलेगा, तो 2-4 घंटे के बाद में बोले हैं नहीं, ये इससे भी नीचे जाएगा, 1.68 मिलेगा। थोड़ी सी देर के बाद में ये बढ़ा देते हैं अपने आप ही कि फिटमेंट फैक्टर में बदलाव हो गया और फिटमेंट फैक्टर 3.68 चला गया। जैसे कि भाई मैं भी कुछ मुंह में से मेरे निकल भी जाएगा तो वो भी गलत होगा। जैसे यही इस आयोग के अध्यक्ष लगे हुए, साथियों अभी घोषणा हुई है, अभी उसका अध्यक्ष बनेगा, 2 मेंबर बनेंगे, उसके बाद में पिछले 10 साल की महंगाई से लेके मुद्रास्फीति देखेंगे, देश की अर्थव्यवस्था देखेंगे, उसके बाद में वो जो फॉरेन जो विदेशों के अंदर कर्मचारियों का वेतन आयोग आता है वो उसको अध्ययन करेंगे, वो वहां पर उसके दूसरे देशों में जाएंगे, विजिट करेंगे, वहां के कर्मचारियों से मिलेंगे, उनकी यूनियनों से मिलेंगे, वहां की सरकार से मिलेंगे। वैसे तो आजकल ये सारा डिजिटलकरण है पूरा का पूरा,
कंप्यूटर पे एक उंगली मारते ही किसी भी देश का के कर्मचारियों का डाटा आप निकाल सकते हो। पर भाई देखो, अब सरकार का पैसा मिला है तो कौन छोड़ेगा। अब अच्छी अच्छी फॉरेन के अंदर अच्छे अच्छे देश हैं घूमने के लिए, तो सभी चाहेंगे कि चलो यार यहाँ कंप्यूटर के ऊपर उंगली मार के क्यों उनके पे कमीशन का अध्ययन करना है, वहीं चल के पूछ लेते हैं, वहीं जाके पूछ लेते हैं। तो अभी लेट भी हो गई, पर उससे पहले ही ये छपरी टाइप के यूट्यूबर इस तरह से मतलब एक झूठ फेंक रहे। इसको कहते हैं कि वो जो समेटना नहीं होता, मतलब एक तरह से जैसे हम गेहूं की फसल निकालते तो थ्रेसर नहीं फेंकता तूड़ी को, इस तरह से तूड़ा उड़ाया जा रहा है। और करोड़ों की भीड़ या भेड़ चाल उनके पीछे चल रही है। इससे नुकसान होगा, क्योंकि आप अगर पहले ही संतुष्ट हो रहे हो तो केंद्र सरकार क्या देगी आप लोगों को। अब बार बार आवाज उठाओगे, बार बार उन चीजों को केंद्र सरकार तक लेके जाओगे, तभी तो कुछ मिलेगा। साथियों, बहुत सारे भाई मेरे को उल्टा सुल्टा भी कह जाते हैं, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है, पर मैं कहना चाह रहा हूं, एक तो झूठों की जमात खड़ी है पूरी की पूरी, छपरी टाइप के यूट्यूबरों की, कोट टाई वालों की। उस साइड में मैं अकेला खड़ा हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं आपको आपके हकों को याद दिलाता रहता हूं। आपकी समानता, आपका न्याय, आपका हक हमेशा आपके सामने रखा रहता हूं। हाँ, आप सोचते होंगे कि कपिल भाई हमेशा ऐसी बात करता है कि हमेशा डाउन ही दिखाता है। भाई डाउन ही दिखाने से अप जाओगे, आप अप दिखाओगे, आप पहले ही ऊपर ने हाथ करवा दोगे तो कोई कुछ देने वाला नहीं है। और यह भी सच्चाई है कि मेरे जैसे बहुत ही कम इक्का दुक्का आदमी होंगे जो हमेशा सच की बात करते हैं। हम उस झूठ को नहीं परोस सकते जिससे पूरे केंद्रीय कर्मचारियों का नुकसान हो। ठीक है, यूट्यूब पे 4 व्यू ज्यादा मिल जाएंगे, 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, अगर मैं इनकी जमात में शामिल हो गया तो मेरे को तो 4 पैसे का फायदा हो गया। पर जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, जो कर्मचारियों की विधवा माता बहनें हैं, उनको क्या मिलेगा भाई? उनका भला कौन करेगा? तो ये चीजें बहुत जरूरी समझने की। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन आए दिन सरकार को लेटर लिख रहे हैं कि 2.86 से भी जो वेतन भोगी हैं, पेंशनर हैं, उनको ज्यादा फायदा नहीं होता, उनकी जो जीवन स्तर है वो नहीं सुधर रहा, उससे ज्यादा फार्मूला बढ़ाओ। अब यही छपरी टाइप के कह रहे हैं कि नहीं, 1.84 भी बहुत है, 1.94 भी बहुत। तो बताओ, एक वो संगठन के अध्यक्ष हैं, कर्मचारी हैं, और ये छपरी टाइप के 10वीं पास व्यक्ति हैं, ना कि कोई ये सलाहकार हैं सरकार के। इतने बड़े हो गए ये, 10वीं पास से ज्यादा नहीं, पर इनको वो, आपने बिग बॉस देखा है? बिग बॉस आता है, उसके अंदर वो सब छपरी टाइप के ही होते हैं, कपड़े पहनने वाले, छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, पता नहीं किस तरह से लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं, उसकी टीआरपी बहुत ज्यादा जाती है। न्यूज चैनलों को देखा है, एकदम ऐसे लाइट फेंक देंगे, कभी लाल कभी, मतलब किसी भी खबर को सिनखेज खबर बना देते हैं, और बाद में पता लगता है कुछ नहीं, खोदा पाड़ निकली चुई है। तो ऐसे ही ये यूट्यूबर सिनखेज खबर तो बनाते हैं, पर उससे नुकसान समाज का होगा, क्योंकि सच्ची बात सरकार तक जाएगी नहीं। अगर सरकार की जो एजेंसियां हैं वो हर एक चीज को निगरानी करती हैं कि केंद्रीय कर्मचारी 1.84 से संतुष्ट हैं। जब जैसे ही किसी छपरी यूट्यूबर ने 1.84 का फिटमेंट फैक्टर डाला और उसमें दिखा दिया कि बम्पर बढ़ोतरी, पे पेंशन में लाखों का फायदा, तो वैसे ही वो आम व्यक्ति कमेंट करने लग जाते हैं लाखों की तादाद में। तो वहां से वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि 1.84 से भी करोड़ों कर्मचारी खुश हैं, उससे ऊपर ना बढ़ाया जाए। हर चीज है उनके पास में निगरानी की। अगर समाज, जो केंद्रीय कर्मचारियों का समाज ये कहे कि
2.84 नहीं, 2.84 भी कम है, हम बिल्कुल नामंजूर करते हैं। तो सरकार पहले ही समझ जाएगी कि नहीं भाई ये तो बात नहीं बनेगी, कम से कम हमारे को इनको 3.10 3.25 देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी वर्ग खुश नहीं है। तो यहां से ये रिपोर्ट जाती है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के सामने वो चीजें लेकर रखता हूं। मेरा कोई मतलब नहीं है कि जो छपरी यूट्यूबर हैं, कोटाई वाले हैं, इन्होंने मेरी कोई जमीन पे कब्जा कराया है या मैंने इनकी पे कराया, मैं इनसे चिढ़ता हूं या मेरे ये कोई बहुत बड़े दुश्मन है। भाई मेरे किस कारण के दुश्मन? मैं तो सिर्फ अपनी एक तरह से बात रखता हूं कि भाई मेरी भी पे पेंशन में बढ़ोतरी हो, मेरे भाइयों की पे पेंशन में बढ़ोतरी हो। तो मैं उस चकमा दे के आप लोगों को गुमराह नहीं करना चाह रहा। अब आप देखो या नहीं देखो, अब तो ये दिन के अंदर 4-4 वीडियो डाल रहे हैं छपरी टाइप, और 4-4 बार आयोग की रिपोर्ट ये दे रहे हैं पूरे देश में। और अभी तो मेरे हिसाब से जाके जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी 2025 जून जुलाई के बाद में। उसके बाद में सरकार भी 2-3 महीने लेती है उसको लागू करने में, क्योंकि वो एक कैबिनेट के जो मंत्री है, जो आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद में सरकार अपने मंत्रियों की एक कमेटी बनाती है, वो उसका अध्ययन करती है रिपोर्ट, क्या घटाना है क्या बढ़ाना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। पर ये छपरी टाइप के जो यूट्यूबर हैं, तो आप सोच लेना, ये मेरे को तो लग रहा है कहीं ये पेंशन बंद करवा के ही मानेंगे सच्चाई में। तो अभी आप देखो कि अपने क्या देखना क्या नहीं देखना। और वैसे इनको देखने की कोई वो नहीं है, आप अपना DA माइनस करके चलो, बस आपको सारे फिटमेंट फैक्टर आपके समझ में आ जाएंगे। अब बात यह है कि भाई मान लो हमारे पास में समय भी नहीं है, जितना हो सके हमने भी आवाज उठानी चाहिए। क्या पता हमारे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के पास में मेरी बात जाए, उनमें से कुछ संगठनों के पास में जाए, नेताओं के पास में जाए, और वो मेरी बातों को गंभीरता से ले। इनकी बातों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेंगे। तो छपरी टाइप के यूट्यूबर है, हाँ हैं ये कर्मचारी ही, पर ये छपरी टाइप के, ये किसी के भले में नहीं है, ये सिर्फ अपने भले में, अपने स्वार्थ में कि 4 व्यू मिल जाओ, 4 पैसा मिल जाओ मेरी, और ये बल्ले बल्ले मैं अपने कोट टाई पहन रहा हूं, लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहा हूं, मैंने अपना नोएडा के अंदर फ्लैट ले लिया, किसी ने दिल्ली में ले लिया, किसी ने जयपुर में ले लिया। ऐसा ही एक गोल टोपी वाला आया था जंतर मंतर पे, जो जवानों के धरने को ही बेच गया, और साथ में 17 लाख रुपये ले गया। मैं 13 लाख कह रहा था, 17 लाख का हिसाब किताब आ रहा है, मेरे को ही नहीं मालूम था 17 लाख से ज्यादा। तो ऐसे से व्यक्ति भी मिलती है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। जो ले गया 17 लाख, वो भी भाई मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ले गया भाई, मेरी कौन सी जेब से ले गया, पूरे 30 लाख पूर्व सैनिकों के ले गया। तो मेरा बताओ उसने क्या बुरा किया? तो मैं तो वो सच्चाई रखता हूं जो आपको पसंद आए। तो भाई मैं तो इतना कहूंगा कि इनको ज्यादा से ज्यादा देखो, इन छपरी यूट्यूबरों को ज्यादा, जितना भी समय आपके पास में मिले, खाना खाते हुए और हगते हुए, बाहर घूमते हुए, खेतों में काम करते हुए, जहां भी आपको मौका मिले, इन छपरी यूट्यूबरों को मत छोड़ो, इनको ज्यादा से ज्यादा आप देखो बस, अगर आप लोगों को देखना ही है तो भाई नमस्कार।